हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हमें गुणनखंड विधि से इन सभी द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है, यानी इसे हमें हल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन चलिए सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में है या फिर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके दाहिने पक्ष में 0 है, यानी कि ये मानक रूप में है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इस पहले वाले पद से इस तीसरे वाले पद में गुणा करना है, चिन्ह सहित गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम लोग -10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -10x का स्क्वायर। ठीक ना। अब गुणा करने के बाद हमें इस बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उनका जोड़ या फिर घटाना -3x होना चाहिए और उसका गुणा करने पर -10x स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखिए -3x है, तो हम लोग यदि 2x में से 5x घटा दें, अगर हम लोग 2x में से 5x घटा दें तो -3x आ जाएगा। और यदि हम लोग इन दोनों का गुणा कर दें तो -10x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2x इंटू -5x, इन दोनों पदों का गुणा करें तो -10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना। इसका मतलब इसको हम लोग दो पदों में तोड़ सकते हैं, -3x को इतने रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसके बाद से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0, यानी कि -3x को अब हम लोग इतना लिखेंगे। देखिए इसको भी हल करेंगे तो -3x आएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों में से भी देखते हैं -5 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2 इसको कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब हम लोग इसको अलग अलग बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो एक यहाँ से x बराबर -2 आ गया और यहाँ से x बराबर 1 5 आ गया। तो ये दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल हैं -2 और 5। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका ये रफ कार्य है और ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया हुआ है। तो इसमें आप लोगों का एक प्रश्न ये होगा कि ये जो दोनों पद आ रहे हैं तो इन दोनों पद को कब घटाना है और कब जोड़ना है, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में ये सब समझ लेते हैं अच्छे से। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इस ये भी देखिए ये मानक रूप में है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर गुणा -6 कितना आ जाएगा, -12x का स्क्वायर। ठीक। अब हमें इस बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, इसको दो पदों में तोड़ना है ताकि उसका गुणा करें तो इतना आ जाए और उसको जोड़े या फिर घटाएं तो इतना x आना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कि उन दोनों पदों का जोड़ करेंगे या फिर घटाना करेंगे। तो देखिए जो लास्ट वाला पद है उसके आगे अगर माइनस रहता है तो मतलब इन दोनों के बीच घटाना रहेगा। अगर यहीं पे प्लस रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जोड़ना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 2x में से 5x को घटाया गया है, वैसे ही यहाँ पे देखिए माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों पद होंगे उन्हें घटाना पड़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 12 का अगर गुणनखंड हम लोग करें तो 4 तिया 12 होता है। तो यदि हम यहाँ पे देखिए 4x में से 3x अगर हम लोग घटा दें तो x आ जाएगा, और यदि इन दोनों का गुणा कर दें यानी कि 4x गुणा -3x तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पद ये हो गए। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको घटाना पड़ रहा है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की जगह हम लोग इतना लिखेंगे तो ये हो जाएगा +4x -3x -6 बराबर 0।
अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। फिर इन दोनों में से -3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, फिर या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा -2, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 बराबर 0। ठीक ना। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसमें इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2x² इंटू 5√2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप एक रूल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, तो अगर हम लोग ए कोई संख्या है और वो रूट में है, तो अगर हम लोग इसका गुणा इसी संख्या में कर दें, यानी कि √a का गुणा √1 में कर दें, तो ये a के बराबर आता है। a कोई संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 5 10 हो जाएगा, और ये x² हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर 10x² आ रहा है। इसका मतलब इस जो बीच वाले पद है, इसको दो ऐसे पदों में हमें तोड़ना है ताकि उनका गुणा करें तो 10x² आए, और उनको जोड़ें तो 7x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 2 यानी कि 5x और 2x, ये दोनों ऐसे पद हैं, इनका जोड़ करेंगे तो 7x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 10x² आ जाएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा √2x², फिर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन कैसे लेंगे, ये समस्या आ रही होगी, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसको इस तरह लिखेंगे √2x², इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं 5 का x, फिर प्लस। अब देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 फिर x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5, फिर प्लस। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है। तो √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √2 इंटू x, फिर प्लस 5, यहाँ गुणा है तो 5 बचेगा, फिर बराबर 0। तो यहाँ से एक कोष्टक में हो जाएगा √2x प्लस 5, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक ना। तो यहाँ से बारी बारी 0 के बराबर हम लोग कर लेते हैं। 5 बराबर 0 या x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -5/√2। ये एक आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा x बराबर -√2। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तो 8 का गुणा इन दोनों में करते हैं, 8 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16x², फिर 8 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -8x, फिर प्लस 1, पूरे का बटा 8 करेंगे तो जो पूरे का बटा 8 करेंगे, पूरे का बटा 8 इस तरह हम लोग लिख लेते हैं, फिर बराबर 0। अब 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए 16x² का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16x²। और अब हम लोग देखिए -8x है, तो इसको ऐसे दो पदों में हमें तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो 16x² आ जाए। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो इसका मतलब उन दोनों पदों को हमें जोड़ना होगा, ठीक ना।
तो अगर हम लोग -8x को इस तरह लिख दें, -4x फिर -4x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8x आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो +16x² आएगा। तो इस तरीके से ये इस तरह लिख लेंगे 16x², फिर -4x फिर +1 बराबर 0। अब इन दोनों में 4x कॉमन है तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4x, फिर यहाँ पे बचेगा -1। इन दोनों में -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा 4x - 1, दूसरे कोष्ठक में भी उतना ही होगा 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। तो दोनों का सेम वैल्यू है तो इसके दोनों मूल एक समान होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ठीक ना। तो इसमें भी अगर हम लोग इसका इसमें गुणा करें तो कितना आएगा, ये आएगा 100x² और हमें इसको ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उनका योग जो है -20x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो योग ही तो होगा। तो अगर हम लोग इसको -10x कर दें और -10x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20x आएगा, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100x² फिर -20x, सॉरी ये हो जाएगा -10x फिर -10x + 1 बराबर 0, ये है -10x, ठीक ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 10x, तो यहाँ पे बचेगा 10x फिर -1, इन दोनों में कॉमन है -1, तो ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 10x - 1, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। तो इसको अब हम लोग बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं या 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/10, इसका भी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 1 में कौन सी समस्या दी गई है। तो देखिए उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई है, ठीक ना। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया गया है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक ना। दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक ना। तो जान और जीवंती को दोनों को मिलाकर जितने कंचे हैं वो 45 हो रहे हैं। तो इसमें देखिए कैसे दिया गया है। माना कि जान के कंचों की संख्या x है, ठीक। मान लेते हैं कि जान के पास कंचों की संख्या x है। तो जब जान के पास x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x होगा, क्योंकि उन दोनों के पास जितने कंचे हैं उनका योग 45 ही हो रहा है। तो जब एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 - x होगा, ठीक। अब जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, जान 5 खो देता है, इसके पास कितना बचेगा, तब x - 5 बचेगा। जीवंती के पास कितना बचेगा, इसमें से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे घटाया है तो ये आ जाएगा 40 - x, ठीक ना। फिर क्वेश्चन में दिया है कि जब 5 कंचे खो जाते हैं तो उसके बाद उन दोनों का गुणा करने पर 124 आ रहा है। तो खो जाने के बाद उनके पास इतना और इतना कंचे बचे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वही 124 के बराबर होगा, ठीक ना। देखिए गुणा करके 124 के बराबर किया गया है। तो इसको पक्षांतर करके हल करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए माइनस चिन्ह है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया है, तो ये समीकरण इतना बन के आ रहा है, ठीक ना। हमें इसी समीकरण को हल करना है, ठीक ना। तो हम समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले। तो समीकरण है x² - 45x + 324 बराबर 0। तो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जितने द्विघात समीकरण हल किया था उसमें ये लास्ट वाली संख्या जो थी वो बहुत छोटी थी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट दोनों इसको 2 पद में तोड़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं।
तो इसका और इसमें गुणा करें तो कितना आएगा 324 एक्स का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो हम लोग इस वाले पद को लेकर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 324 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है, यानी कि इसको दो पद में हम लोग तोड़ेंगे तो उनका जोड़ जो है -45x आना चाहिए, यानी हमें जोड़ना है उनको। तो यहाँ पे देखिए दो इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। इन चारों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, तो देखिए 36 और 9, अगर हम लोग इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लें तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक ना। और इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तो 324 भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या बच नहीं रहा है इसलिए। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -45x को हम लोग लिख सकते हैं -36x -9x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -45x आ जाएगा, और इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तो इसी के बराबर आएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा, फिर प्लस 324 बराबर 0। ये सभी रफ कार्य है ये सभी। तो इन दोनों में से देखिए x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -36। ठीक, अब इन दोनों में से देखिए -9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा -36 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x -36 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x -9 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार हो जाएगा x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। तो यहाँ से एक हो जाएगा x बराबर 36 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 9। अब देखिए हमने माना था कि जान के पास कंचों की संख्या x है, तो इसका मतलब जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी। तो जब जान के पास 36 होगी, जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास होगा 45 - x, यानी कि 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक ना। जान के पास 36 कंचे थे और जीवंती के पास 9 कंचे थे, और यदि हम लोग इसको x बराबर 9 मानते हैं तो जान के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, हम लोग केवल वो द्विघात समीकरण हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा इसको हल किया है, तो द्विघात समीकरण इतना आ रहा है। ठीक ना। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण दिया गया है x² -55x + 750 बराबर 0। ठीक ना। तो इसमें भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 750 x का स्क्वायर। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 750 का सबसे पहले 2 से ये कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, इसका मतलब इसको ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे तो उसका योग -55x आएगा और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो 2 तियाँ 6, 6 5 30, इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। फिर 5 5 25, तो देखिए 30 और 25 ये दोनों संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए -55x को हम लोग लिखेंगे -30x फिर -25x। तो ये हो जाएगा x² -30x -25x + 750 बराबर 0। ठीक ना। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -55x आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन है, तो ये हो जाए x -30। इन दोनों में देखिए -25 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -30 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x -30, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x -25 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -30 बराबर 0 या x -25 बराबर 0। तो इस तरीके से x बराबर 30 आ गया और x बराबर 25 आ गया।
तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।